मैंने कल जे एडवांस के बहुत सारे सवाल कराए थे और तुमको उसमें से कुछ ऑप्शन वो भी दिया था, होमवर्क भी दिया था कि आराम से करना, इसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। मैं पूछा नहीं यार होमवर्क, वैसे तो सॉल्यूशन के पीछे पड़ जाते हो, तुमने इग्नोर मार दिया ना। ऐसा सही किया, क्योंकि बहुत ज्यादा रिलेवेंट पढ़ना जरूरी है। जे एडवांस के सवाल कराने के पीछे मकसद क्या है कि नीट में वैसा 2 सवाल आए तो तुम कर ले जाओ, कि नीट में एग्जैक्टली जब 2 सवाल वैसा आएगा तो उसको छोड़ दो। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसको करना होता है। जे एडवांस का एक्सपोजर देने का मतलब यह है, ये बात सभी लोग ध्यान से सुनिए, जे एडवांस का एक्सपोजर देने का क्या मतलब है। आपको बेसिक नीट कराया, पूरी थ्योरी कराई, खूब सारे मैंने अपने बनाए हुए क्वेश्चंस कराए, जेई मेन कराया और जे एडवांस भी कराया। तो जे एडवांस क्यों कराया? चाहे कितना भी आसान हो जे एडवांस का, 1-2 क्वेश्चन छोड़ के, मुश्किल तो होता ही। अब एंगुलर मोमेंटम मास को डायमेंशनलेस मान लिया, अब वही सवाल तो नहीं आएगा क्या? नया आएगा। हाँ सर, नया क्वेश्चन आएगा। अब नया आएगा तो नीट में 180 मिनट में से आपको कितने करने हैं? सर 180 मिनट कहां मिलता है, 160 पकड़ो सर जी। अब 160 मिनट में कितने सवाल? सर 160 मिनट में 180 सवाल। पर क्वेश्चन कितना टाइम मिलता है? 40 सेकंड। 40 सेकंड में जे एडवांस का पेपर पढ़ नहीं पाओगे, करोगे कैसे? बी लॉजिकल। 40 सेकंड में जे एडवांस का क्वेश्चन पढ़ नहीं पाओगे, करोगे कैसे? तो सर क्यों कराया है? आपको एक्सपोजर इसलिए दिया है कि उसको छोड़ना है फाइनल एग्जाम में। सर नहीं, हम तो कर ले जाएंगे। बायो करना क्यों करेगा भाई? 527 कट ऑफ जाता है, पेपर बहुत मुश्किल आ गया, 4 सवाल जे एडवांस के होंगे तो 500 520 कट ऑफ जाएगा। तो तू वहां पे शक्ति प्रदर्शन जा रहा है कि स्मार्टली प्ले करके सिलेक्शन लेने जा रहा है? यू हैव टू बी स्मार्ट, थोड़ा सा गंदी शकल का स्मार्ट आदमी बन। शकल तो गंदी है ना। क्या करना है बताना, खुद सोच। तू बायो के एक सवाल करेगा, 4 मिनट मिलेंगे। अब जे एडवांस में तुम्हें शक्ति प्रदर्शन करना है कि सवाल करना है? तो इस साल ना कंपटीशन सच में बहुत कम है, बता दो। इस साल कंपटीशन सच में बहुत कम है। क्यों? क्योंकि इस साल लोग इररिलेवेंट बहुत पढ़ने वाले हैं। अब नीट के पैटर्न के अकॉर्डिंग नीट के पेपर में बैठ के कैसे सवाल करने होते हैं बता। सर हमको गंदी शकल का स्मार्ट बनना है। हाँ, गंदी शकल का स्मार्ट, समझ गया? गंदी शकल का स्मार्ट। अच्छा ऐसा नहीं है, अगर हो रहे होंगे तो कर लेना, लेकिन वो तभी करोगे ना। अच्छा आप बताओ, तुम जब जाओगे पेपर में बैठोगे तो जो सबसे टफ सवाल है वही पहले लगाओगे कि टफ सवाल को होल्ड करोगे, जो एकदम इजी है वो लगाओगे? सर एकदम इजी इजी वाला लगा लेंगे, और समय बचा तो उसको लास्ट में देखेंगे जो एकदम एक पैराग्राफ का सवाल है। समझ गया मैं क्या कह रहा हूं? चला गया।